हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग क्लास 9th की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो कि है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हालांकि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में कि मैटर आखिर होता क्या है। तो मैटर इज़ समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना। उसका कुछ और क्या होता है, मास होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ है, अगर उसका मास है और वो स्पेस में कोई भी जगह अगर ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो कहलाता है मैटर। तो क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस? क्या ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं? क्या ये स्टेट्स चेंज हो सकती हैं? तो वही क्वेश्चन, यही जो टॉपिक है हमारा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, यही क्या है हमारा मेन इसका देखना है हमने कि क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। तो सबसे पहली बात है, इसका आंसर है येस। आप लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि आपकी आइस जो होती है वो सॉलिड होती है। अगर हम उसको मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड बन जाती है। अगर हम उसको बॉईल करते हैं तो वो गैस भी बन जाती है इन वेपर्स के फॉर्म में। और आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ आपकी सॉलिड, अगर आपके पास प्लास्टिक की कोई भी चीज़ है, लाइक चेयर है, अगर आप उसको गर्म करो तो वो पिघलती है, मेल्ट होती है ना, अपनी स्टेट चेंज करती है। पहले वो सॉलिड थी, फिर वो लिक्विड हो गई। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अगर एक पैन में आप बटर लेते हो, बटर को आप हीट करते हो, तो पहले वो सॉलिड फेज में होता है एंड उसके बाद वो लिक्विड बन जाता है। तो क्या होता है, आपका मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है, लेकिन किस कारण करता है, कब करता है? तो इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो है टेम्परेचर का इफेक्ट। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, गर्म करना, बढ़ाना मतलब कोई चीज़ और हॉट होना, डिक्रीज करना मतलब कोई चीज़ ठंडी करना। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, ये रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है आपका, ये जो दिख रहा है ना स्टार्टिंग की लाइन लिखी, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये रीज़न है किसके लिए, आपका मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये जो चीज़ है ये आपकी क्या है, मेन रीज़न है आपका टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, राइट। तो क्या होगा, जैसे कि जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे ना, तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, जैसे कि मैं बता चुकी थी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये कब बढ़ती है, जब कोई भी क्या होता है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। मोशन में अगर कोई भी पार्टिकल्स हैं तो उनके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो क्या होगा, जैसे जैसे आपका हीट करोगे आप, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैटर की इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से, एक फोर्स से जुड़े हुए। काइनेटिक एनर्जी ही एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन करते हैं, और देयरफॉर द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल रिड्यूसेस। तो इसी वजह से जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो फोर्सेस जो होती है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस मतलब दो पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्सेस, वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और पार्टिकल क्या हो जाता है, फ्रीली मूव करने के लिए क्या हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। एज अ रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगिंस टू चेंज। तो इसी वजह से क्या होता है, आपके स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, सॉलिड से क्या हो जाता है, फिर वो लिक्विड हो जाता है। ठीक है, अगर सॉलिड की बात करी जाए तो सॉलिड्स अंडरगो अ फेज चेंज फ्रॉम फेज चेंज टू फॉर्म लिक्विड्स। सिमिलरली लिक्विड्स ऑल्सो अंडरगो फेज चेंज टू फॉर्म गैसेस। देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फेज, ठीक है, इसको समझते हैं, व्हाट इज फेज, है ना। तो फेज क्या होता है, बेसिकली जब आपका क्या होता है ना, कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ सॉलिड, तो सॉलिड क्या है, उसकी फेज है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास क्या है, सॉलिड, मैं बोलूँगी कि जो मेरा मैटर है वो किस फॉर्म में है, इट इज़ इन सॉलिड फेज। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लिक्विड, अगर मैं बोलूँ लिक्विड, तो मैं ये बोलूँ कि जो मेरा मैटर है इट इज़ इन लिक्विड फेज, वो किस फेज में है, लिक्विड। तो ये पर्टिकुलर जो इनकी है पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर फेज। ठीक है, कौन सी फेज में है, इट इज़ इन लिक्विड, कौन सी फेज में है, इट इज़ इन सॉलिड, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर इनकी फेज चेंज हो रही है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, तो ये हमारा क्या है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट इसको समझते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, वो है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। देखो सिंपल सी चीज़ है, वो टेम्परेचर जहाँ पर ये आपका सॉलिड था, है ना, ये क्या हुआ, चेंज हुआ किसमें, लिक्विड में, या लिक्विड आपका किसमें चेंज हुआ, सॉलिड में। इसको मैं सिंगल एरो से दिखा रही हूँ। तो जिस पॉइंट मतलब टेम्परेचर के जिस पॉइंट पर, टेम्परेचर के जिस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड होगा, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूँ, तो वाटर के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री पर ही क्या होता है, सॉलिड भी होता है, 0 डिग्री पर ही ये लिक्विड भी होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट या
मेल्टिंग पॉइंट देखो तीन चीज़ होती है, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, दूसरा होता है मेल्टिंग एंड तीसरा होता है बॉइलिंग। ठीक है, तीन चीज़ें हैं हमारे पास, फ्रीजिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ये तीन पॉइंट्स होते हैं। तो वाटर की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री पर ही ये फ्रीज होता है, 0 डिग्री पर ही ये मेल्ट होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये सेल्सियस स्केल है। ठीक है, टेम्परेचर को हम दो स्केल्स में नापते हैं। पहली होती है आपकी डिग्री सेल्सियस, है ना, इसको सेंटीग्रेड भी बोलते हैं या सेल्सियस बोलते हैं, और दूसरा होता है, डिग्री नहीं लगता है यहाँ पर, सिर्फ केल्विन, के से होता है केल्विन, KELVIN। केल्विन भी हमारी टेम्परेचर की यूनिट है। जैसे लेंथ को मेजर करने की यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल्स, ये सारी होती हैं, उसी तरीके से टेम्परेचर को मेजर करने की भी यूनिट होती है। साइंस में यूनिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पर 100 डिग्री क्या होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जिस पॉइंट पर आपका सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड या लिक्विड से गैस जो भी बनती है, ये सारे क्या होते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो जिस पॉइंट पर सॉलिड से लिक्विड बनता है वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जिस पॉइंट पर हमारा लिक्विड से क्या होता है, गैस बनता है, वो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, जहाँ पर सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होकर क्या बनता है, लिक्विड बनता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी गैसेस का प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो एट मेल्टिंग पॉइंट दीज टू फेजेस दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जैसे मैंने बोला ना, सेम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम पॉइंट पर रहते हैं, 0 डिग्री 0 डिग्री। ठीक है, एट दिस पॉइंट बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, एक साथ ही हमारा क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड जो स्टेट होती है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज समथिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली जब आपका क्या होता है, लिक्विड से क्या बनता है, गैस बनता है। ठीक है, लिक्विड से क्या बनता है, आपका गैस बनती है। ठीक है, वेपर्स में चेंज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये थोड़ा बुकिश लैंग्वेज है, आपकी बुक के लैंग्वेज के यहाँ पे बताया गया है। तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर्स जो होती है ना, ये प्रेशर होता है। ये इतने हार्ड वर्ड्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल सा, मैं बॉइलिंग पॉइंट की आपको एक और डेफिनेशन बता देती हूँ, सिंपल सा आप बोल सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट is a point is a point at which the liquid the liquid the liquid phase of a matter converts to of a matter converts to the gaseous phase. ठीक है, gaseous phase. So this is very simple definition for boiling point. ये थोड़ा बुक की लैंग्वेज हो गई कि जहाँ पर आपका टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहाँ पर वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसको अगर आप ना पढ़ना चाहो तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, किसको, ये वाले पॉइंट को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, आप ये भी लिख के आओगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस पर भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, देखो अगर आपने देखा होगा कि आपको केमिस्ट्री में, अगर आपने नहीं भी देखा तो आप जान लोगे, आप जब दो एटम्स क्या होते हैं, दो हैवी चीज़, अगर हम सिंपल सा एटम्स ना बोले इसको, दो कोई भी पार्टिकल से कंबाइन होकर क्या हो रहे हैं, एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो एक बड़ा दूसरा बनेगा कुछ, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको हम, फ्यूजन। ठीक है, तो क्या था, ये पहला आपका है और ये क्या है, दूसरा। जब ये कंबाइन हुए तो एक तीसरा बना जो कि इन दोनों से थोड़ा क्या था, हैवियर था। तो ये होते हैं आपके डॉटर एटम। दो डॉटर एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सॉरी, दो पेरेंट एटम कंबाइन होकर एक डॉटर एटम बनाते हैं। ठीक है, ये है जिससे बन रहा है वो पेरेंट एटम है। ठीक है, पेरेंट एटम, ये दो पेरेंट एटम है और इनका क्या बना है, एक डॉटर एटम बना। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फ्यूजन, जहाँ व्हेन टू एटम कोलाइड टू क्रिएट अ हैवियर एटम। दो एटम्स है ना, ये एटम 1 हो गया, एटम 2 हो गया, कोलाइड किया इन्होंने आपस में और क्या बनाया, एक हैवियर एटम बनाया। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पर ये कह रहा है कि दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, अगर आप दो हाइड्रोजन को मिलाते हो, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये बनाता है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, दो हाइड्रोजन को मिलाकर क्या बना, हीलियम। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूज मतलब होना, जुड़ना। सिंपल सी लैंग्वेज अगर हम जाने, फ्यूज होना का मतलब होता है जुड़ना। और एक होता है फिजन, इसी का दूसरा एक सहपाठी है, वो है फिजन। फिजन मतलब होता है टूटना।
वहाँ पर क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस, ठीक है, एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में टूटता है, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, हीलियम का मुझे फ्यूजन करना है, तो मैं क्या करूंगी, ये दो हाइड्रोजन एटम्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 2 था, इनका एटॉमिक नंबर है 1 1। तो ये वाली जो प्रोसेस है, ये आपकी कौन सी प्रोसेस है, ये है फिजन। क्लियर, ये कौन सी प्रोसेस है आपकी, फिजन। देखो इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, आपका फिजन है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फिजन देख सकते हो। ओके, नाउ ये था आपका फिजन के बारे में। अब हम बात करेंगे सब्लिमेशन की, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, तो सब्लिमेशन क्या है हमारा, जब आपका क्या होता है, आपने देखा होगा कि घरों में जब आपकी आरती होती है, पूजा पाठ जो भी होती है, या कहीं पे भी कोई चीज़ जलाना होता है, तो हम लोग एक किसी चीज़ का यूज़ करते हैं पर्टिकुलर, उसको बोलते हैं कपूर, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फिनाइल बॉल या नाफ्थलीन भी कहते हैं इसको, ठीक है। नाफ्थलीन या फिनाइल बॉल भी कहा जाता है। कपूर को जब आप जलाते हो, क्या करते हो, बर्न करते हो, जलाते हो, तो ये कभी भी लिक्विड में चेंज नहीं होता है, कभी भी लिक्विड में चेंज नहीं होता है। ये डायरेक्टली क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, ठीक है। जब किसी सॉलिड का बर्न होकर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जब कोई सॉलिड डायरेक्टली बर्न होकर गैस में कन्वर्ट हो जाए, या अपोजिट, अपोजिट क्या कह सकते हैं हम, कि जब कोई गैस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सिंपल सा सब्लिमेशन बोलते हैं। क्लियर। तो कोई भी सॉलिड अगर डायरेक्टली क्या हो रहा है, कोई भी सॉलिड अगर आपका सीधे सीधे गैस में चेंज हो रहा है, या कोई भी गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज टू गैशियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज। आपने देखा होगा जब वाटर की बात आती है, तो वाटर क्या करता है, पहले क्या होता है, वाटर हमारा अगर आइस है, तो आइस से सीधा वो गैस नहीं बन जाएगा ना, वो पहले क्या बनेगा, आइस से क्या बनेगा, पहले वो वाटर बनेगा, फिर वाटर बनने के बाद तब जाके वो वाटर वेपर्स में चेंज होगा, है ना, तब जाके वो वाटर वेपर्स में चेंज होगा। तो ये रीज़न है इसका सब्लिमेशन होने का, ठीक है। और वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट, कि गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस बने, ऑन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। आने वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में। उसके बाद भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने, फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो बुक के अंदर है क्वेश्चंस, एज वेल एज जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है चैप्टर के बाद के। उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और उसके बाद आपका एक होगा लिटिल सा टेस्ट, जिससे आप लोगों को खुद को एनालाइज करने का मौका मिलेगा। क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए वीडियो पर, आने वाली वीडियो का इंतजार करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।